तो देखिए गाइस, आज मैं आप लोगों को घर बैठे अर्निंग करने का गाइस बहुत ही एक जेन्युइन तरीका गाइस आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं। और एक सेंटर अगर कोई चलाता है तो उसका रेवेन्यू क्या हो सकता है मंथली, वो भी गाइस मैं आज पूरा रियलिटी खुलासा करने वाला हूं। जो डार्क रियलिटी है गाइस वो खुलासा करने वाला हूं, क्योंकि आपको गाइस जानना जरूरी है। आप अगर ये वीडियो दूसरा स्टेट से भी देख रहे हैं तो भी किस आप लोग ये चीज़ को जान के रखिए, आपको कोई नहीं बताएगा, बट किस मैं आप लोगों को यहाँ पर जेन्युइन और ऑथेंटिक तरीके से चीज़ें बताता हूँ, और वो भी एक्सपीरियंस के साथ में, 5 इयर्स एक्सपीरियंस के साथ में किस बता रहा हूँ। तो वीडियो गाइस आप लोग जितना हो सके लाइक शेयर जितना हो सके कर दीजिए। देखिए, अगर महीने का आप लोग एक अपना खुद का एक सेंटर खोल के, मान लीजिए सेंटर बहुत सारा होता है, आपको कौन सा वाला सेंटर पसंद है अभी उसके ऊपर में डिपेंड है। मान लीजिए आपका एक सीएससी सेंटर है, या तो कोई अगर एक सीएससी सेंटर खोलना चाहता है तो उसका रेवेन्यू क्या हो सकता है। अगर कोई आधार सेंटर खोलना चाहता है तो उसका मंथली रेवेन्यू क्या हो सकता है। अगर कोई सीएसपी सेंटर मतलब कॉमन सर्विस पॉइंट, कॉमन सर्विस सेंटर और आधार सेवा केंद्र, तो इन तीन में से कौन सा सेंटर से ज़्यादा रेवेन्यू बनाकर दे सकता है आपको, मैं रियलिटी का खुलासा करने वाला हूँ आज इस वीडियो के अंदर में। ये वीडियो देखने के बाद में आपको रियलिटी पता चलेगा। अगर कोई घर बैठे आज से स्टार्ट अगर आप लोग करते हो तो काल से अर्निंग होता है ये चीज़ में, और ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जो कि आज से स्टार्ट करोगे आप काल से अर्निंग होता है, ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है। तो ये ऐसा एक मैं तरीका है, मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ ताकि गाइस आपको जानना जरूरी है। जो लोग गाइस बेरोजगार है उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, जो लोग 10+2 है या तो 10 पास करके मैट्रिक पास करके ऐसे ही घर में बैठे हैं या तो किसी दूसरा स्टेट में काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, ताकि एक बार ये वीडियो देखने के बाद में आपको रियलिटी समझ में आएगा। मान लीजिए आप एक आधार सेंटर पर जा रहे हो, एक आधार सेवा केंद्र पर, वहां पर एक आधार एनरोलमेंट अगर कोई करता है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर फ्री में ही हो जाता है। बट देखिए, अगर आप लोग दूसरा का करोगे, बड़े लोगों का, एक होता है चाइल्ड एनरोलमेंट लाइट क्लाइंट, जो कि चाइल्ड का 5 इयर्स नीचे का ही मतलब आधार कार्ड बनता है वहां पर, और एक होता है आधार सुपरवाइजर या तो ऑपरेटर। तो यहाँ पर होता है बड़े लोगों का भी और छोटे लोगों का भी, मतलब दोनों ही लोगों का यहाँ पर इजीली आधार कार्ड बनता है। मान लीजिए एक आधार कार्ड अगर आप लोग करेक्शन करने के लिए जाते हो तो हम लोग का एरिया में एक आधार कार्ड करेक्शन, एड्रेस करेक्शन का चार्जेस लेते हैं 310 रुपीज़ आधार सेवा केंद्र पर। वो भी मैं एसएसयूपी पोर्टल का बात नहीं कर रहा हूँ, आधार सेवा केंद्र पर 310 रुपीज़ लिया जाता है अगर कोई एक जाता है वहां पर। तो आप अगर 300 ले रहे हो, आपका मान लीजिए 100 रुपीज़ आपका मतलब जो भी आपका पेमेंट जो लगता है 75 रुपीज़ से, तो 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा वगैरह मतलब इंक का और वो जो प्रिंट आउट निकल के आता है उसका वगैरह 30 रुपीज़ पकड़ लीजिए, और 100 रुपीज़ मैं छोड़ रहा हूँ। तो एक आदमी का अगर कोई एक आधार सेंटर पर जाता है तो उसका रेवेन्यू पर डे एक का कितना बैठा है, 200 रुपीज़। ध्यान से गाइस ये चीज़ वो करिए, आप लोग सोचिए एक बार, तभी आपको ये चीज़ डीपली पता चलेगा। एक का 200 रुपीज़ रेवेन्यू उसको मिल रहा है। अगर 10 लोग वहाँ पर आएंगे पर डे, कम से कम भी गाइस 10 लोग तो एक दिन में आ ही जाते हैं एक आधार सेवा केंद्र पर। पकड़ लीजिए, उससे तो ज़्यादा ही होगा, बट मैं पकड़ रहा हूँ 10 लोग, ओनली 10। तो आपका पर डे का इनकम कितना होगा, 2000 रुपीज़ पर डे, 2000 रुपीज़। तो आपका 15 डेज का कितना होगा, 30,000 रुपीज़, और 15 डेज का मतलब पर मंथ आपका 60,000 रुपीज़। यहाँ पर एकदम मतलब कोई सा भी एक सेंटर पर जाके पता कर सकते हो। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो गाइस आप लोग खुद ही एक रिसर्च करिए और आप लोग जाइए और देखिए, एक बार करवाइए, उसके बाद में पता चलेगा।
तो मतलब 60,000 रुपीज़ अगर कोई घर बैठे या तो अपना सेंटर खोल के अर्न कर रहा है, तो जॉब तो गाइस उनको कभी भी मतलब वो कभी भी प्रिफर ही नहीं करेगा। ये एक फर्स्ट मतलब प्रेफरेंस है। अगर आप लोग एक सेंटर खोल के, खुद का सेंटर खोल के अर्निंग करना चाहते हो, तो इस आदर सेंटर बेस्ट आपके लिए हो सकता है। अगर आप बेरोजगार हो तो आप सोच सकते हो इसके बारे में। रियलिटी आप लोगों को बता दिया मैंने। आप देखिए, ये खोलने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है ये भी तो आपको जानना जरूरी है। तो ये चीज़ गाइस मैं हमेशा आप लोगों को सिखा के आया हूँ, आज भी गाइस बोल देता हूँ। देखिए, आधार एक सेवा केंद्र खोलने के लिए आपको आधार सुपरवाइजर का एग्जाम पास करना पड़ता है। वो एग्जाम कंडक्ट करता है UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो वो कंडक्ट करता है और आपको सेंटर पर जाना पड़ता है। ग्लोबल दीक्षित बोल के एक सेंटर का नाम है गाइस। हर एक स्टेट में यही होता है। तो वहाँ पर जाके आपको सेंटर में जाके एग्जाम देना पड़ता है। 100 मार्क का क्वेश्चन आएगा, 2 घंटे का समय रहेगा। 100 मार्क में से 65 मार्क अगर जो लाता है तो वो पास है, अगर नहीं लाता है तो वो फेल है। और उसका स्टडी मटेरियल तो मेरे पास में है ही, आप लोग डायरेक्टली ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप। अगर पढ़ना है, पास करना है तो गैस 90+ मार्क वहीं से आएगा, जो मैं दूंगा आपको वहीं से आएगा, कन्फर्म 100% है। और इजीली पास कर पाओगे। अगर उसी तरीके से LMS सर्टिफिकेट उसके लिए एक चाहिए, क्योंकि NACET में एग्जाम फॉर्म फिलअप करते समय में एक LMS सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है। उसके लिए भी अगर आपको जानना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर भी है, आप लोग डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो ये है। और एक आधार कार्ड चाहिए आपका, 10+2 मतलब मार्कशीट, एक 12 का मार्कशीट होना पड़ेगा या तो सर्टिफिकेट होना पड़ेगा 12 पास का। इतना ही है। ये हो गया 60,000 का पूरा मतलब रोड मैप मैंने आप लोगों को बता दिया, पूरा कैसे करना है, क्या करना है, कैसे आप लोग खोल के ये अर्निंग कर सकते हो। अब गाइस मैं बता रहा हूँ CSC सेंटर। अब यहाँ से कितना अर्निंग हो सकता है, यहाँ पर गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। कोई CSC सेंटर में CSC भी चला रहे हैं, आधार सेवा केंद्र भी चला रहे हैं। अगर वो 2 चला रहे हैं तो मान लीजिए उनका रेवेन्यू पर मंथ 1 लाख आप हो जाता है। 1 लाख आप, अगर सही से वो करता है तो। अगर 2-4 सर्विस लेके बैठ के अगर काम स्टार्ट करता है तो उनको कभी भी 2 लाख तो नहीं, 2,000 भी उनको महीने का नहीं आएगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। बट सर्विस ज़्यादा रखना पड़ेगा, मतलब जितना सर्विस है आपको सब कुछ प्रोवाइड करना पड़ेगा अपना कस्टमर को। तो आप 1 लाख आप अर्निंग कर सकते हो पर मंथ, अगर ये 2 चीज़ एक ही जगह में है तो। अगर सेपरेट है CSC सेंटर तो 30,000 CSC सेंटर पकड़ सकते हो, गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ गाइस। ये हो गया। और CSC सेंटर खोलने में आपका सिंपल मैट्रिक पास होने से हो जाएगा, और उसके बाद में आपका एक TEC टैक्स सर्टिफिकेट आपके पास में होना पड़ता है सबसे पहले CSC ID लेने के लिए। टेली सेंटर एंटरप्रेन्योर कोर्स ये होना पड़ता है। ये गाइस काफ़ी इजी है, आप लोग इजीली एग्जाम देके TEC का एक वीडियो देखिए, आप एग्जाम दे दीजिए। उसके बाद में आप लोग CSC के लिए अप्लाई करिए। CSC ID मिल जाता है विदिन ए मंथ में। उसके बाद में आप लोग स्टार्ट कर सकते हो, खोल के बैठ सकते हो। ये हो गया दूसरा। अब आता है गाइस तीसरा, जो कि CSP सेंटर। अब CSP सेंटर क्या होता है गाइस, एक कॉमन सर्विस पॉइंट, जो कि आप एक कॉमन सर्विस पॉइंट रख के आप कस्टमर का अकाउंट खुला सकते हो। मान लीजिए एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, उसी तरीके से फिनो पेमेंट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का CSP, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का CSP अलग अलग है। तो कौन सा बैंक का आप लोग रखना चाहते हो अपने हिसाब से रख सकते हो। उसके लिए IIBF सर्टिफिकेट, बैंक बेसिस सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद में आप लोग इजीली एक CSP सेंटर खोल सकते हो, और उसके बाद में आप लोग इसका लोगों का गाइस अकाउंट खुलवा के उसके बाद में ट्रांजैक्शन करके भी अच्छा खासा रेवेन्यू, मान लीजिए गाइस पर मंथ आपका 50,000 भी हो सकता है इसमें। आप देखिए गांव में क्या होता है, अगर कोई 1,000 विड्रॉ करने के लिए आता है तो गाइस उसका थोड़ा सा रेवेन्यू वो जो भी CSP सेंटर है वहाँ से बनता है, और कस्टमर से भी 10 रुपीज़ पर 1,000 रुपीज़ का लिया जाता है। मतलब अगर कोई 1,000 रुपीज़ विड्रॉ करने के लिए आ रहा है तो इस 15 रुपीज़ जैसा आपका प्रॉफिट मतलब रहेगा। मान लीजिए अगर 2 लाख 3 लाख आपका मतलब पर डे जाता है, मतलब ट्रांजैक्शन होता है पर डे 2 लाख से तो 3 लाख
पकड़ लीजिए। अगर अच्छा खासा सेंटर में, इस अच्छा खासा जगह में आपका सेंटर है तो इजीली हो जाता है, और अगर पॉपुलर थोड़ा दिन बाद में तो हो ही जाता है। तो इजीली इतना होने से गैस आपका रेवेन्यू आप खुद ही कैलकुलेट करिए कितना हो सकता है आपका पर मंथ। तो ये है गैस पूरा डार्क रियलिटी मैंने आपको बता दिया। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो कमेंट कर दीजिए, और अगर आप लोग चाहते हो तो गैस आप लोग मेरा जो भी वीडियो है वो आप फॉलो करिए, आपको मैं 100% बनाकर खड़े कर दूंगा। तो आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।